जय माता दी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे नवरात्रि में क्या कन्या पूजन करना जरूरी है। 9 दिनों का नवरात्रि व्रत रखें तो क्या कन्या पूजन करना हमें एकदम जरूरी है या कन्या पूजन के बिना भी हमारा व्रत सफल हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, काफी लोग सिटी में रहते हैं और उन्हें कन्याएं नहीं मिलती हैं। तो कन्याएं जब नहीं मिलती हैं तो हम कन्या पूजन कैसे करें। साथ ही मैं आपको बता दूं, कन्या पूजन आप अष्टमी को भी कर सकते हैं, नवमी को भी कर सकते हैं। अष्टमी तिथि कब है? 22 अक्टूबर को, दिन है रविवार। नवमी है 23 अक्टूबर, दिन है सोमवार। दसवीं है 24 अक्टूबर, दिन है मंगलवार। इस प्रकार आपको सभी कार्य करने हैं। 22 अक्टूबर को भी आप कन्या पूजन कर सकते हैं और 23 अक्टूबर को भी कन्या पूजन कर सकते हैं। और दसवीं तिथि के दिन ही कोशिश करें आप अपने व्रत का पारण करें। इन दोनों दिनों में आप कन्या पूजन कर सकते हैं। तो कन्या पूजन करने के क्या नियम है, चलिए वो भी जान लेते हैं। कई बार क्या होता है, नवमी के दिन ही लोग व्रत का पारण कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। नवरात्रि आप एक बार सोच के देखिए और बोल के देखिए, नवरात्रि। 9 रात आपको इसमें अपना व्रत रखने हैं और दसवीं तिथि के दिन ही अपने व्रत का पारण करने हैं। जब आप इतने दिन अपने व्रत को रख लिए तो बीच में व्रत को क्यों खंडित करना है। इसीलिए आप कोशिश करें दसवीं तिथि के दिन ही अपने व्रत का पारण करें। और वैसे आपके घर का जो नियम है, रीति रिवाज है, उसी के अनुसार आप चलिए। नियम कानून को बिल्कुल भी बदलने की कोशिश ना कीजिए। और अगर आप नवरात्रि पूरा रखना चाहते हैं तो आप नवरात्रि व्रत रखकर और दसवीं तिथि के दिन ही अपने व्रत का पालन करना चाहिए। आप नवमी के दिन कन्या पूजन कीजिए और कन्या पूजन करने के बाद आप दसवीं तिथि के दिन थोड़ी खीर पूड़ी बनाकर माता को भोग लगाकर अपने व्रत का पारण कर लेना चाहिए। क्योंकि जो 9 दिनों का व्रत रखते हैं उनके यहाँ 2 दिन खीर पूड़ी बनता है, क्योंकि वो पारण भी खीर पूड़ी से ही करते हैं। क्योंकि माता का प्रिय प्रसाद है खीर पूड़ी चने हलवा। आप चलिए जान लेते हैं कि 9 दिनों का व्रत रखें तो क्या कन्या पूजन करना जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। आपने 9 दिन का व्रत तो कर लिया और कन्याएं जो कि माता का स्वरूप होती हैं उनको आप नहीं पूज रहे हैं और नहीं आप उनको खीर पूड़ी से भोजन करवा रहे हैं, तो आपका व्रत बिल्कुल भी सफल नहीं होगा। माता आपसे बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं होंगी। क्योंकि माता का ही स्वरूप होती हैं कन्या, और आप कन्या को भोजन नहीं करा रहे हैं तो माता आपसे प्रसन्न नहीं होती हैं। इसीलिए कन्या पूजन करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। 9 दिन माता के लिए आपने इतना बड़ा त्याग किया है और आप कन्या पूजन नहीं करें और उनका पाँव नहीं पूजें तो कैसे आपका व्रत सफल होगा। कैसे माता की कृपा आपको प्राप्त हो सकती है। आपको खुद ही मन में संतुष्टि नहीं मिल पाएगी। तो आपने 9 दिन का नवरात्रि व्रत किया है तो आप कन्या पूजन जरूर करें और साथ में एक भैरव को भी जरूर लें। 9 कन्या एक भैरव जी। कन्याओं को भोजन कराने के बाद चॉकलेट, गिफ्ट, पैसे, वस्त्र, ये सभी चीजें कन्याओं को जरूर दीजिएगा, जिससे कि कन्याएं प्रसन्न होकर खुशी खुशी आपके घर से जाती हैं। तो आप मान लीजिए आपको माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त हो गया। सबसे जरूरी, सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं, कन्या पूजन के दिन आप कन्या के पाँव जरूर अपने हाथों से धोइए। उनके चरणों को स्पर्श जरूर कीजिए।